अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नई कहानी में आप सभी का दिल से खुशामदीद। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की हमारी कहानी का उन्वान है फकीरन। रात की तारीकी में ठंडी हवा दरख्तों के पत्तों से खेल रही थी। चांदनी पहाड़ों पर एक हसीन मंजिल बिखेर रही थी। ऐसे में एक दरवेश मिट्टी के फर्श पर बैटरी जलाकर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे सदियों के राज उनके दिल में कैद हों। ये कहानी फकीर रहमत शाह की है, जो एक छोटे से गांव में रहता था। लोग उसे बाबा रहमत कहकर बुलाते थे। उसकी सफेद दाढ़ी, लंबा कुर्ता और सर पर बंधी मटियाली पगड़ी उसे एक हकीकी दरवेश का रूप देती थी। वो दुनिया की रंगीनियों से आजाद हो चुका था और उसका कुल सरमाया सिर्फ एक झोंपड़ी, एक पुराना सा अशकोल और एक जला हुआ चिराग था। बाबा रहमत का मामूल था कि वो रोजाना गांव की मस्जिद के बाहर बैठता और लोगों को नसीहतें करता। कोई उससे दुआ कराने आता, कोई अपनी परेशानियां सुनाने और कोई महज उसकी सोहबत में सुकून पाने आता। वो ना किसी से पैसा लेता और ना ही किसी को धुतकारता। एक दिन बाबा रहमत ने अचानक ऐलान किया कि वो गांव छोड़कर लंबे सफर पर जा रहा है। लोगों ने हैरत से पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच की तलाश में। किसी ने पूछा, क्या सच यहाँ नहीं? बाबा ने सर हिलाया, सच हर जगह है, मगर हर कोई उसे देख नहीं पाता। मैं देखना चाहता हूँ कि दुनिया में कितने लोग इसकी पहचान रखते हैं। ये कहकर बाबा रहमत अपनी लाठी उठाकर चल दिया। वो गली कूचों से गुजरता हुआ एक बड़े शहर में जा पहुंचा। वहाँ की चकाचौंध रोशनियों ने उसे हैरान कर दिया। बड़े बड़े बाजार, ऊंची ऊंची इमारतें और हर तरफ हजूम। मगर इसके बावजूद लोगों की आंखों में उदासी थी। बाबा रहमत एक रईस के पास गए। वहाँ सोने के बने दरवाजे, चमकती हुई गाड़ियाँ और नौकर चाकर खड़े थे। फकीर ने दरवाजा खटकाया। अंदर से नौकर निकला और घूरते हुए बोला, क्या चाहिए बाबा? एक वक्त का खाना, बाबा रहमत ने सुकून से जवाब दिया। नौकर ने अंदर जाकर रईस को इत्तला दी। रईस ने कहका लगाया, फकीरों के पास हमेशा वक्त होता है, मगर काम नहीं। फिर उसने तंजिया कहा, अगर तुम दुनिया के राज जानते हो तो हमें दौलत का राज बता दो। बाबा रहमत मुस्कुराया और बोला, दौलत का राज तो हर कोई जानता है, मगर सुकून का राज कोई नहीं जानता। ये सुनकर रईस चौंक गया। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अच्छा बताओ सुकून कहाँ है? बाबा रहमत ने जवाब दिया, सुकून देने में है, लेने में नहीं। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। रईस सोचता रहा मगर जवाब ना पा सका। बाबा रहमत का सफर जारी रहा। वो कई शहरों से गुजरा, कई फकीरों, दरवेशों और अक्लमंदों से मिला, मगर हर जगह एक चीज मुश्तरक थी। दुनिया दौलत और ताकत के पीछे भाग रही थी, मगर हकीकत से दूर जा रही थी। आखिरकार बाबा एक वीरान पहाड़ पर जा पहुंचा। वहाँ एक गार में एक बहुत पुराना फकीर बैठा था, जिसे लोग फकीर राज कहते थे। बाबा रहमत ने झुककर सलाम किया। फकीर राज ने आंखें खोली और कहा, क्या ढूंढ रहे हो मुसाफिर? बाबा रहमत बोला, सच। फकीर राज मुस्कुराया, सच तो यही है कि जिस चीज की तलाश में निकले हो वो हमेशा तुम्हारे अंदर थी। बाबा रहमत चौंक गया। सारी दुनिया घूमने के बाद वो समझ गया कि सुकून बाहर नहीं, अंदर है। बाबा रहमत वापस गांव लौटा, मगर वो पहले से ज्यादा पुरसुकून था। लोगों ने पूछा, क्या मिला बाबा?
اس نے مسکرا کر کہا، جو ہمیشہ تھا مگر نظر نہ آیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور خاموشی میں گم ہو گیا۔ لوگوں نے جان لیا کہ سچائی کسی جگہ یا چیز میں نہیں بلکہ ہمارے اندر ہی ہے۔